ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। विश्व का राज्य भाग्य। नंदिनी अपनी छोटी बेटी को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में उसे नीना मिलती है जो ज्ञान मार्ग में चलती थी। नीना ने नंदिनी से पूछा, नंदिनी तुम कहाँ जा रही हो? नंदिनी कहती है, पास में कैंप लगा है, बच्ची को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए ले जा रही हूँ। नीना कहती, बहुत बढ़िया नंदिनी, पोलियो की खुराक केवल हद की सुरक्षा देती है, परंतु रूहानी सर्जन हमें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। ये रूहानी खुराक हमें एक दो को खिलाते हुए सबकी खातिरी करते रहना है। इसे पिलाने से हमें बेहद की सुरक्षा और विश्व का राज्य भाग्य मिलता है। नंदिनी हैरान होकर कहती है, विश्व का राज्य भाग्य? तो क्या बिना किसी मेहनत के विश्व का राज्य मिल सकता है? नीना कहती है, हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करनी है। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर सबको भाई भाई समझ, ज्ञान समझाओ, ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाता है। अगले ही दिन से नंदिनी सबको आत्मा भाई भाई देखने का अभ्यास करने लगी। वह अपने छोटे भाई को भी ज्ञान समझाना चाहती थी, परंतु कुछ परिस्थितियों वश उसकी अपने छोटे भाई के साथ बहस हो जाती है। जब वह अपनी सहेली नीना को बताती है तो नीना कहती है, ज्ञान का तीर तभी लगेगा जब तुम सहनशील बनोगी। कोई भी उल्टी सीधी बातें तुम्हें बोले तो तुम चुप रहना। मुख की ताली नहीं बजानी है। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस कर, ऐसे बाप को फॉलो फादर कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा, फिर माया के तूफान और बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। नंदिनी कहती है, नीना इतनी उल्टी सीधी बातें सुनकर भी चुप कैसे रह सकते हैं? नीना कहती है, हम दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाली सहज योगी आत्मा है। परमात्मा ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी है, उसमें सहन करने की शक्ति भी है। हमें जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति का प्रयोग करो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नंदिनी परमात्म मत को समझ जाती है, वह उसे जीवन में धारण करती है। अब वह परमात्म शक्तियों को समय पर यूज करती है। वह स्वयं भी परमात्म खुराक पीती और दूसरों को भी पिलाती है। इस तरह वह दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाली सहज योगी आत्मा बन जाती है और विश्व के राज्य भाग्य की अधिकारी बन जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एकरस स्थिति की सीट पर सेट करते हैं, वही विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।